सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के मुनस्यारी पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका भव्य और जोरदार स्वागत हुआ है। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया। सीएम धामी सीमांत इलाके के स्थानीय लोगों और प्रबुद्ध जनों से मुलाकात भी करेंगे और बातचीत करेंगे। इसके साथ ही वाइब्रेंट विलेज के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। मुनस्यारी पहुंचने के बाद सीएम ने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात भी की है। साथ ही सीएम ने कहा है कि बॉर्डर इलाकों के विकास को लेकर उनकी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। मुख्यमंत्री धामी मुनस्यारी में ही रात में रुकेंगे भी। और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम भी पहुंची, जहां पर उन्होंने ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की। और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी ने जागेश्वर में पूजा की थी। यहां पर मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। यहां के जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको जल्द भव्य और दिव्य जागेश्वर बनाया जाएगा। बीते कुछ समय से धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी ने जागेश्वर धाम के दर्शन पूजन किए और यहाँ पर एक जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। आज मैंने उसका पूरा यहाँ पर रिव्यू किया है, समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी यहाँ के काम पूरे हों। सब स्टेक होल्डर से बात करके जो भी हमारे हितधारक लोग हैं उन सभी की सुझाव के आधार पर इसको एक भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। और इधर के सालों में श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत बढ़ गई है और उनके लिए अच्छा स्थापना स्ट्रक्चर हो, अच्छी और व्यवस्थाएं हों, अच्छा यहाँ का फसाड हो, सड़कों का भी जो चौड़ीकरण होना है, बीच बीच में लोगों को रुकने के लिए, गाड़ियां पास होने के लिए जगह चाहिए। ब्रज जागेश्वर को भी इसमें जोड़ने के लिए हमने कहा है। रुद्रप्रयाग से खबर। विधानसभा चुनाव में करीब 1.25 साल का समय बचा है। ऐसे में राजनेता उन क्षेत्रों में एक्टिव होने लग गए हैं जहां से या तो विधायक रहे हैं या भविष्य को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा एक वीडियो रुद्रप्रयाग जिले से भी आया है, जहां पर चल रहे जखोली मेले में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हरक सिंह रावत नाचते दिखे। जखोली रुद्रप्रयाग विधानसभा में आता है और इस विधानसभा सीट से हरक सिंह रावत विधायक भी रह चुके हैं। कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि हरक सिंह रावत इस विधानसभा सीट पर फोकस कर रहे हैं। राजनीतिक गुड़ा भाग के बीच हरक सिंह को एक गढ़वाली गाने में थिरकता भी देखकर वहां मौजूद जनता ने काफी एंजॉय भी किया। देहरादून के बिल्डर और उद्योगपति सुधीर विंडलस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 22 महीने से जेल में बंद सुधीर को जमानत मिल गई। उन पर जोहरी गांव की करोड़ों की जमीन को फर्जी डॉक्यूमेंट से हड़पने का आरोप है। शिकायतकर्ता संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी मां और दिवंगत भाई की जमीन को गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया। मामले की जांच सीबीआई को और ईडी को सौंपी गई। सीबीआई ने जनवरी 2023 में जांच शुरू की और दिसंबर 2023 में विंडलस को गिरफ्तार किया। उन्हें दिल्ली ले जाकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाईकोर्ट ने 3 बार जमानत याचिका खारिज की। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें जमानतें दी है, लेकिन रिहाई आदेश जेल तक नहीं पहुंचने के कारण उन्हें मंगलवार की रात भी जेल में रहना पड़ा। इस बीच सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और ट्रायल शुरू हो चुका है। ईडी ने करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति सीज की है। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। इसमें 2 पक्षों में मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि एक बच्ची की साइकिल से एक राहगीर को टक्कर लग गई थी। इस पर राहगीर ने बच्ची को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक मामला पहुंच गया। लाठी डंडे तक चले हैं। वहीं पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। में एक घटनाक्रम आया था जिसमें एक बच्ची और वृद्ध के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद
की बात हुई जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व हुए थे। तो चूंकि तहरीर किसी तरफ से नहीं आई थी तो पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर सभी के खिलाफ जो प्रिवेंटिव में हम एक्शन लेते हैं वो एक्शन लिया और मामला अभी अंडर कंट्रोल है और चीज़ें दोनों पक्षों ने एग्री किया कि उनकी गलतियाँ। नैनीताल नगर पालिका के सामने हाईकोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। नए डीएम के आने के बाद रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार काफी ज्यादा बेखौफ नजर आ रहे हैं, तो कुमाऊं कमिश्नर के आदेशों की भी धज्जियां उड़ रही हैं। ये दुकानदार सुबह से ही दुकान सजा लेते हैं, जबकि इनके लिए 4 बजे तक समय नियत है। वैसे तो कुल 121 लोगों को ही दुकानें लगाने की अनुमति है, लेकिन 300 से ज्यादा दुकानें लगाई जा रही हैं। नहीं, बैंडिंग जोन का जो नीति बनी थी उस संबंध में जो पूर्व में करीब आज से 8-10 साल पहले इसका जो चिन्हीकरण किया था 121 था, तो 121 की लोगों को ही था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में हमने इसकी लिस्ट उपलब्ध कराई थी। अभी तो डीपीआर उन्हीं के लिए बनी हुई है, बाकी का अनाधिकृत रूप से है। हमारी नगर पालिका द्वारा जो अतिक्रमण विरोधी अभियान के संबंध में टीम जो गठित की गई वो समय समय पर हटाती रहती है। खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 बायो टॉयलेट वैन को चंपावत के लिए रवाना किया है। खटीमा के अपने निवास से सीएम धामी ने इन बायो टॉयलेट को रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बायो टॉयलेट वैन से लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। बायो टॉयलेट से पर्यावरण काफी सुरक्षित रहेगा, सीएम की तरफ से दिया गया है और ये महिलाओं के लिए भी एक बड़ी सौगात है। 6 बायो टॉयलेट्स वैन को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को राज्य के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि विकास की नई उड़ान का संकेत माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगातें दी हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, 4 धाम सड़क परियोजना, बद्रीनाथ केदारनाथ पुनर्निर्माण और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं। अब बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में उत्तराखंड की विकास यात्रा को नए पंख लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे, हम सबको प्रेरित भी करेंगे और उनका देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, इसलिए उनका आना हमेशा से हमको उत्साह भी देता है, हमको प्रेरणा भी देता है और आगे काम करने के लिए और ताकत भी। यह हम सब उत्तराखंड वालों का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस उत्तराखंड से विशेष लगाव हमेशा हमेशा रहा है और जब जब मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो उत्तराखंड के जो लोगों के उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं। पीएम के आने से उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन में भी जबरदस्त उछाल आया है। 2023 में पीएम मोदी की आदि कैलाश यात्रा के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या 2500 से बढ़कर 31,000 पार कर गई है और केदारनाथ यात्रा पर तो पूरा ही असर पीएम मोदी का है। जब भी उनको ऐसा मौका मिलता है और कोई ऐसा आयोजन होता है और उनको लगता है कि उत्तराखंड को उनकी ज़रूरत है तो वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सरकार को उनकी ज़रूरत है, उनको यहाँ की जनता उनको इतना प्रेम करती है तो वो हमेशा उत्तराखंड आते हैं। केदारनाथ से मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अब ये बात योजनाओं और आंकड़ों में साफ दिख रही है और अब उम्मीद है कि 11 नवंबर को जब पीएम आएंगे तो कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की समुद्री त्रासदी की वजह से बागेश्वर के कौलाक गांव में शोक की लहर है। गांव के रहने वाले मर्चेंट नेवी के कार्यरत 37 साल के नंदन सिंह 16 अक्टूबर को मोजाम्बिक के समुद्री तट पर नाव पलटने की घटना में लापता हो गए थे। 12 दिन बीत जाने के बाद परिवार की उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन खोज अभी भी जारी है।
माहिरा देवी और पत्नी गीता देवी दिन रात नंदन के इंतजार में हैं, जबकि दोनों बच्चे पिता की सलामती की कामना कर रहे हैं। बच्चे को मेरे को दिखा लो, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। मैं उसको देखना चाहती हूँ, उसको मेरे सामने लाओ, थोड़ा मदद कर दो। और क्या कहूँ, बच्चे ने मेरा सारा परिवार उठाया था, क्या करूँ, मैं बड़े परेशान हूँ। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने हस्तशिल्प प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से मुलाकात की और उनके काम की तारीफ की है। ये ट्रेनिंग भारत सरकार की हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत दी जा रही है। सेंटर में 30 महिलाएं पिरुल और बेंत यानी कि रिंगाल की टोकरी, बास्केट और अन्य उत्पाद बना रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। रितु खंडूड़ी ने कहा कि समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। मैंने देखा बहुत ही सुंदर टोकरियां बनाई हैं, खाने के रोटी पर रखने की टोकरियां, वाजेस, सुंदर डब्बे, छोटी छोटी बोल्स बना रखे। बहुत सुंदर काम हो रहा है और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि पिरूल हमारे यहाँ अवेलेबल है। उत्तराखंड में अब हिल स्टेशनों की सैर और महंगी होने जा रही है। दिसंबर से राज्य सरकार ग्रीन सेस लगाने की तैयारी में है। इसके चलते मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए अब आपको डबल टैक्स देना होगा, क्योंकि मसूरी और नैनीताल जैसे शहरों में पहले से ही इको टूरिज्म टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए, साफ और प्रदूषण मुक्त उत्तराखंड के लिए दिसंबर से राज्य सरकार ग्रीन सेस लागू करने जा रही है। इसके तहत राज्य की सीमा पर प्रवेश करते ही बाहरी वाहनों से शुल्क लिया जाएगा। इससे मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों की यात्रा थोड़ी महंगी हो जाएगी। दरअसल ग्रीन सेस लगाने के बाद मसूरी और नैनीताल जाने वाले पर्यटकों पर डबल टैक्स की मार पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों हिल स्टेशन में एंट्री पर पहले से ही इको टूरिज्म टैक्स लिया जाता है, जो अब भी देना होगा। राज्य की सीमा में एंट्री पर हर गाड़ी को ग्रीन टैक्स देना होगा। कार को 80, बस को 140, तो माल वाहक को 250 रुपए देने होंगे। इसके बाद मसूरी नैनीताल में एंट्री के लिए अलग से चार्ज देना होगा। मसूरी में कार को 60, बस 180, माल वाहक को 180 रुपए देने होंगे, जबकि नैनीताल में हर गाड़ी के लिए एंट्री फीस 300 रुपए तय है। बहुत सारी श्रेणियां हैं, एम्बुलेंस हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाली बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, सीएनजी से संचालित होने वाले वाहन हैं जो पोल्यूशन नहीं करते हैं। इस तरह की गाड़ियों को इससे छूट रहेगी। कुछ डिग्नेटरीज की गाड़ियां हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, उनको छूट रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड राज्य की गाड़ियां, जैसा कि मैंने बताया, वो पंजीयन के समय ही उनसे हम लोग ले लेते हैं या फिटनेस के समय लेते हैं, तो उनको भी देना नहीं होगा। नैनीताल जैसे शहरों में तो 500 रुपए तक पार्किंग शुल्क भी अलग से वसूला जाता है। इससे इन हिल स्टेशनों की सैर महंगी साबित हो सकती है। पर्यटक और कारोबारी इस पर मिलीजुली राय दे रहे हैं। बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है, क्योंकि आम आदमी कुछ अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर घूमने आता है, यही कि चलो मंदिर घूम आएंगे, थोड़ा नैनीताल का टेम्परेचर देख आएंगे और यहाँ का अच्छा माहौल है उसे देख आएंगे। लेकिन जब उसकी जेब में इतना बड़ा नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं वो परेशान होता है, फिर वो अपने लिए कहीं दूसरा रास्ता देखेगा। काफ़ी नुकसान झेल रहा है नैनीताल, और ऐसे अगर आप टैक्सेस ले रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसके एवज में टूरिस्टों को दे क्या रहे हैं। ना रोड्स डेवलप्ड हैं, ना रोड्स सही हैं, स्मूथ रोड्स नहीं हैं, पार्किंग्स नहीं हैं, व्यवस्थाएं बहुत ढीली हैं। तो आप टैक्सेस लें तो उसके एवज में आप कुछ ना कुछ तो टूरिस्ट को देंगे ही। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं। सरकार आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में 30 करोड़ टूरिस्ट उत्तराखंड आए। सरकार का मानना है कि इससे साफ और प्रदूषण मुक्त देवभूमि पर दबाव बढ़ा है। ग्रीन सेस से मिलने वाली धनराशि का उपयोग राज्य को पॉल्यूशन मुक्त रखने के लिए किया जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट और भारती सकलानी के साथ सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहे मोंता तूफान का कुछ असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ के कई जिलों में बीते 24 घंटे से बादल छाए हैं। हालांकि इस तूफान का जितना असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों पर देखने को मिल रहा है, वैसा तो असर उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलेगा।
लेकिन कुछ गढ़वाल के उत्तरकाशी और चमोली जबकि कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। जगह पे आप देख रहे हो लगभग पूरे प्रदेशों में जो है प्रदेश में हमारे बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं पे आज हमारे जो खास तौर से जो है नॉर्थ वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे ज़िले हैं, वहाँ पे हमारे को कहीं कहीं पे बूंदाबांदी और हल्की से बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान है। आपदा के समय राहत कार्यों को तेज और असरदार बनाने के लिए एसडीआरएफ ने एक नई पहल शुरू की है। अब हर गांव में तैयार होंगे आपदा मित्र, जिन्हें दी जाएगी एक खास बुक। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड एसडीआरएफ हर गांव में आपदा मित्र तैयार करने जा रही है और इसके लिए खास ट्रेनिंग होगी। यही नहीं, ट्रेनिंग के लिए एक विशेष बुक तैयार की है जिसमें आपदा के दौरान काम आने वाले टूल्स और उनके इस्तेमाल की पूरी जानकारी दी गई है। अब एसडीआरएफ की टीमें हर गांव में जाकर आपदा मित्रों को ट्रेन कर रही हैं। बहुत आसान शब्दों में जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको लोग समझ पाएँ, उस तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है और फोकस इस बात पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिजास्टर रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी हो। कोशिश ये है कि जो डिजास्टर का जो काम है उसमें जो आम पब्लिक है वो उसको भी हम जोड़ पाएँ। हर साल उत्तराखंड आपदाओं से जूझता है, ऐसे में एसडीआरएफ की ये पहल स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को मजबूती देगी। आपदा मित्र भी इस पहल को सराह रहे हैं। ये बुक बन रही है, वो कहीं न कहीं पे बहुत कारगर साबित होगी और जो भी वॉलंटियर्स होंगे स्थानीय, तो उन्हें जो जब ये बुक बन जाएगी तो इससे जो काफी जो शिक्षा प्राप्त हो जाएगी और उसके माध्यम से जो सब ये चीजें है जो सीखी। हर गांव में ट्रेंड आपदा मित्र और उनके पास ये खास बुक होगी। एसडीआरएफ की ये पहल आपदा प्रबंधन को जमीनी स्तर पर नई दिशा दे सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से करीब 2 किलो चरस बरामद हो गई है। उत्तरकाशी में मोरी इलाके में पेड़ से गिरकर एक शख्स घायल हो गया। सूचना के बाद एयर एम्बुलेंस से पीड़ित को देहरादून पहुंचाया गया। कोटद्वार मेयर ने नगर निगम दफ्तर में कर विभाग को निरीक्षण दिया है, साथ ही कर सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में मोबाइल सर्विस की मांग को लेकर उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि मोबाइल टावर लंबे समय से शोपीस ही बना हुआ है। अल्मोड़ा के मल्ला महल में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक गोलजीव महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें भजर, जुड़ा, नृत्य और गायन जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अल्मोड़ा के द्वाराहाट के योगदा आश्रम पहुंचे, जहां के शांतिवादियों का उन्होंने आनंद लिया है। उत्तराखंड में कथित नकल प्रकरण में जांच आयोग ने पौड़ी में लोक सुनवाई की और जनसंवाद किया। इसमें अभ्यर्थियों के साथ कोचिंग संचालक भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 नवंबर को हरिद्वार दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे के चलते पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। उत्तरकाशी में 36 न्याय पंचायतों में जन जागरूकता ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया गया। इसमें भूकंप, बाढ़, भूस्खलन को लेकर जानकारियां दी गई हैं। नैनीताल में भी मौसम के बदलाव के साथ ठंड बढ़ने लग गई। इससे यहां आने वाले पर्यटकों को गर्म कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं। और हरिद्वार के लक्सर में एक मंदिर के पास विशालकाय अजगर नजर आने से अफरा तफरी मच गई। लक्सर के खाटू श्याम मंदिर के पास जैसे ही लोगों को विशालकाय अजगर नजर आया तो सभी के होश उड़ गए। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने 18 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू भी किया है। रात के अंधेरे में वन विभाग की टीम को अजगर का रेस्क्यू करने में काफ़ी मशक्क़त का सामना भी करना पड़ा है और रेस्क्यू के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया।
रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हेमपुर क्षेत्र में एक विशालकाय अजगर पकड़ा गया। करीब 18 फीट लंबा और 175 किलो वजनी ये अजगर ग्रामीणों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। बताया जा रहा है अजगर अचानक से हेमपुर डिपो क्षेत्र के पास दिखाई दिया। इसे देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने विशालकाय अजगर को पकड़ लिया है। रुड़की के भुग्गावाला क्षेत्र में बंदरजोड़ गांव के पास जंगल में एक विशाल अजगर देखने को मिला है। इससे हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पकड़ा है अजगर को। रेस्क्यू के बाद अजगर को वन विभाग की टीम ने अपने साथ लेकर गई है। इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। पिथौरागढ़ के गुंजी में अल्ट्रा मैराथन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तराखंड में पहली बार हायर हिमालय में इसने बड़े लेवल पर मैराथन का आयोजन होना जा रहा है। बॉर्डर टूरिज्म को नया मुकाम देने के लिए अल्ट्रा मैराथन की जा रही है। मैराथन में देश भर के 800 से अधिक खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे गुंजी में 2 नवंबर को देश भर के साहसिक खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। गुंजी में पहली बार अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है। मैराथन के लिए 5 कैटेगरी तय की गई हैं। पहली कैटेगरी में 60 किलोमीटर, दूसरी में 42, तीसरी में 21, चौथी कैटेगरी में 10 और पांचवी में 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। इन सभी कैटेगरी में मेल और फीमेल खिलाड़ी शिरकत करेंगे। हायर हिमालय में होने जा रही मैराथन के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। पर्यटन विभाग जहां खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है, वहीं प्रशासन जरूरी सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है। 800 के करीब जो इसमें प्रतिभागी है उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है और यूटीडीपी टूरिज्म डिपार्टमेंट और हम लोगों के द्वारा व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की जा रही हैं। रहने की व्यवस्था और बाकी जो कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं उनका एक्लेमेटाइजेशन वो लोग अभी वहाँ पे कर रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अवेल कराई जा रही हैं। डॉक्टर्स की प्रॉपर टीम्स, फिजियोथेरेपी। मैराथन में खिलाड़ी 10,500 फीट से 15,000 फीट की ऊंचाई तक दौड़ लगाएंगे। इसमें सबसे बड़ी दौड़ गुंजी से जोलीकांग होते हुए काला पानी तक होगी। इस दौड़ में खिलाड़ी 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ऐसे में गुंजी, जोलीकांग और काला पानी में जरूरी सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। मेडिकल सुविधाओं के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा रहा है। इस मैराथन के जरिए जहां पर्यटन महकमा विंटर टूरिज्म को बढ़ाने का प्लान बना रहा है, वहीं सरकार वाइब्रेंट विलेज में रोजगार के रास्ते भी खोलने चाह रही है। वाइब्रेंट विलेजेस में कैसे एक्टिविटीज लगातार चलती रहें, तो वहाँ पे होम स्टेज को हम कैसे प्रमोट करें, वहाँ के लोगों को कैसे रोजगार दें और साथ ही साथ विंटर टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें, तो उस दिशा में ये हमारा एक कदम है। मैराथन के लिए खिलाड़ियों का गुंजी पहुंचना शुरू हो गया है। ये खिलाड़ी खुद को हायर हिमालय के लिए इन दिनों तैयार कर रहे हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे इस इलाके तक रोड पहुंचने के बाद ये सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ये बात अलग है कि अभी भी रोड कई जगहों पर खतरनाक बनी हुई है। ऐसे में अल्ट्रा मैराथन शुरू होने से पहले रोड को सुधारना बीआरओ के लिए बड़ी चुनौती है। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जोशीमठ के रविग्राम वार्ड में इन दिनों रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। करीब 56 सालों से रविग्राम में रामलीला हो रही है। रामलीला में कलाकारों के शानदार अभिनय की लोग काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं।